ये जापानीज कोट बताता है कि अपनी पूरी जिंदगी आप लगा दीजिए सिर्फ एक चीज को मास्टर करने के लिए, सिर्फ एक चीज को। और जापान ये बात बहुत अच्छे से जानता है। जापान के लोगों और वहां की कंपनीज को बहुत अच्छे से पता है कि अपने काम में मास्टरी कैसे लानी है, और उसके सीधे एग्जाम्पल, उसके बिल्कुल स्ट्रेट एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जब हम अपने घरों के अंदर जापानीज एसीज देखते हैं। आज जिन जापानीज प्रोडक्ट्स को हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बोलते हैं, वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनने के लिए बहुत तगड़ी मेहनत और एक प्रिसिजन, एक डेडिकेशन चाहिए था, जो जापान ने ऑफर किया वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। उन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, बहुत सारे इन्वेंशंस किए, और उसके अंदर एयर कंडीशनिंग वाज वन ऑफ द मेजर वंस। जापान लग गया था 1960 के दशक के अंदर क्यूसी सर्कल्स बनाने के लिए, जहां पे वर्कर्स रोज छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को डिस्कस करा करते थे। 70s और 80s के एरा के अंदर पूरी कंट्री, पूरा जापान टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे शिफ्ट हो चुका था। यही वजह थी कि मेड इन जापान आज की डेट में एक रिलायबिलिटी का सिंबल बन चुका है। इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला एसी इंडस्ट्री के ऊपर। आज जितने भी जापानीज एसी ब्रांड्स हैं, जैसे डाइकिन, पैनासोनिक और मित्सुबिशी, ये पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट के लिए फेमस हैं। इन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपनी ऐसी पकड़ बनाई है जिसे हटा पाना किसी भी और कंट्री के ब्रांड के लिए शायद नामुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं मित्सुबिशी ब्रांड के बारे में, क्योंकि इनकी कहानी थोड़ी अलग ही लेवल की है। इन्होंने एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो रेवोल्यूशन लेके आए हैं, वो शायद ही कोई और ब्रांड सोच सकता था। 1968 के अंदर मित्सुबिशी ने वर्ल्ड का पहला लाइन फ्लो फैन इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। 1970 के दशक में मित्सुबिशी ने लॉसने वेंटिलेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसने मार्केट में एयर कंडीशनिंग का पूरा चेहरा ही बदल के रख दिया। और 1984 में उन्होंने सबसे पहला सिटी मल्टी वीआरएफ लॉन्च किया, जिसने एक साथ हीटिंग और कूलिंग को पॉसिबल किया, और ये पूरी तरीके से दुनिया की एयर कंडीशनिंग को रेवोल्यूशनाइज करने वाला था। उसके बाद भी मित्सुबिशी ने कई और इन्वेंशंस करी, और लगातार आज की डेट तक भी वो एयर कंडीशनिंग के अंदर ऐसी इन्वेंशंस कर रहे हैं कि हम मित्सुबिशी के एसीज को ना सिर्फ ड्यूरेबल, ना सिर्फ शानदार क्वालिटी, ना सिर्फ शानदार और बेहतरीन जापानीज इंजीनियरिंग, बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्वल बोलते हैं। अगर हम डाइकिन की बात करें तो उन्होंने 1950s के अंदर रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी को मार्केट करना शुरू किया। सोच के देखिए कि 1980s के दशक के अंदर डाइकिन जैसे ब्रांड ने सबसे पहला इन्वर्टर एसी लॉन्च किया, और आज की डेट में जो आप वीआरवी सिस्टम देखते हैं, वो भी डाइकिन ने ही लॉन्च किए। इन्होंने पूरी कमर्शियल कूलिंग की इंडस्ट्री को ही अपने वीआरवी यूनिट से बदल के रख दिया। आज हर ब्रांड का वीआरवी आप देखते हैं, और वो सबसे पहले डाइकिन ने ही लॉन्च किया था। और अगर हम पैनासोनिक की तरफ देखें, जिनके टीवीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, शायद कम लोग जानते हैं कि 1958 के अंदर उन्होंने अपना सबसे पहला रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर लॉन्च किया था। 1971 के अंदर उन्होंने एब्जॉर्प्शन चिलर्स भी इंट्रोड्यूस किए, जिसकी हेल्प से मैकेनिकल कंप्रेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेबिलिटी बहुत कम हो गई। और पैनासोनिक ही वो ब्रांड है जिसने डाइकिन के वीआरवी लॉन्च करने के बाद 1989 के अंदर दुनिया का सबसे पहला हीटिंग एंड कूलिंग वीआरएफ सिस्टम लॉन्च किया, और उसने पूरे वर्ल्ड की एयर कंडीशनिंग, चाहे वो कूलिंग हो चाहे हीटिंग हो, पूरी तरह उसे बदल के रख दिया। और आज जो पैनासोनिक एसीज आप देखते हैं और उनमें जो नैनोई टेक्नोलॉजी का यूज देखते हैं, इसे पैनासोनिक ने 2008 के अंदर लॉन्च कर दिया था। वर्ल्ड में पहली बार ऐसा एसी जो कि वायरसेस और बैक्टीरियाज को जेन्युइनली खत्म करता है। और ये मैं नहीं, ये एक ब्रांड नहीं, ये कई लैब्स टेस्ट करके बोल चुकी हैं, ये वर्ल्ड में पहला ब्रांड है जिसने एयर कंडीशनिंग के थ्रू कोविड से कई साल पहले वायरसेस और बैक्टीरिया को खत्म करने का तरीका हमें दे दिया। अब जब तीनों ही ब्रांड्स एयर कंडीशनिंग की इनोवेशन से जुड़े हैं, अब जब तीनों के ही एसी हमें बहुत ज्यादा शानदार क्वालिटी ऑफर करते हैं, और जो तीनों अगर इंडिया में अवेलेबल हैं 2026 के अंदर, तो क्यों ना एक ऐसा कंपैरिजन हो जिसके अंदर हम तीनों के ही एक एक मॉडल को लेके आपस में कंपेयर करें। इन तीनों को ही हम इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके इन्हें चेक करें, और उसके बाद कंपेयर करके बताएं कि वाकई इन तीनों जापानीज ब्रांड्स में से विनर कौन सा है। तो यही मैंने किया।
मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और 2026 के अंदर पैनासोनिक, डाइकिन और मित्सुबिशी, जिसका आप बहुत सालों से मुझसे रिव्यू मांग रहे हैं, आज उनका कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको पूरे YouTube पे शायद ही देखने को मिले। इन तीनों ही एसीज को मैंने खुद खरीदा है। जितने लोग मेरे वीडियोस ऑलरेडी देखते हैं वो ये बात जानते हैं, और जो नहीं देखते हैं और पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं सारे प्रोडक्ट्स को पहले खुद खरीदता हूं, उसे अपने ही घर, अपने ही ऑफिस, अपने ही मॉडल हाउस के अंदर इंस्टॉल करता हूं, ताकि आप लोगों को एक ऐसा रिव्यू दे सकूं, एक ऐसा कंपैरिजन दे सकूं जो कि यूज करने के बाद बनाया गया है। और यही मेरा स्टाइल है, यही मेरा तरीका है। और मित्सुबिशी, पैनासोनिक और डाइकिन के मैंने 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल्स को चूज किया, क्योंकि मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 80% लोग 3 स्टार वेरिएंट ही लेते हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो वो शायद गलती करते हैं। ये बात मैं अपने पहले के कई वीडियोस के अंदर ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन अभी हम इन तीनों एसीज की बिल्ड क्वालिटी पे सबसे पहले नजर डालते हैं, क्योंकि तीनों ही एसीज को हमने खोल के चेक किया। सबसे पहले आपको दिखाता हूं डाइकिन की बिल्ड क्वालिटी, जो बिल्कुल भी बदली हुई नहीं है पिछले सालों के मुकाबले। बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उनकी कूलिंग कैपेसिटी, उनके कंप्रेसर, उनकी कैपेसिटी के अंदर थोड़ा सा बदलाव करा गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ओवरऑल द बिल्ड क्वालिटी इज फेयरली गुड। पैनासोनिक की भी आपको बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इट्स स्टर्डी, इट्स वेरी वेरी हैवी। कंप्रेसर के ऊपर ब्लैंकेट करा गया है, और कंडेंसर अच्छी क्वालिटी का है। उसके अंदर 100% कॉपर ट्यूबिंग यूज करी गई है, एंड एवरीथिंग इज कोटेड। कोटिंग ऑफ अ केमिकल की कोटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बाहर की सेडिमेंट और सॉल्ट जब इकट्ठी हो जाती है कंडेंसर के ऊपर, तो वो आपके कंडेंसर को गला सकती है। इसलिए हर अच्छा ब्रांड आज की डेट में कंडेंसर के ऊपर एक केमिकल की कोटिंग करके देता है, जो आपको डाइकिन, पैनासोनिक और मित्सुबिशी तीनों के एसीज पे करी हुई मिलेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट मित्सुबिशी, बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट क्या हमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है मित्सुबिशी और पैनासोनिक एंड डाइकिन की बिल्ड क्वालिटी के अंदर? नॉट रियली। ऐसा कोई खास बदलाव नहीं है। वैसे ही कंडेंसर कॉइल, वैसे ही कॉपर की पाइप्स और ट्यूबिंग, और वैसे ही ब्लैंकेट कवरिंग ऑफ द कंप्रेसर। एंड टू बी ऑनेस्ट, कंप्रेसर के थोड़े बहुत साइज के चेंजेस से आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये अच्छा कंप्रेसर है और ये एक खराब कंप्रेसर है। जो हमें देखना होता है वो है ओवरऑल यूनिट का साइज, चाहे वो आउटडोर हो चाहे इंडोर, जिसके अंदर मित्सुबिशी वंस हैंड्स डाउन। मित्सुबिशी का चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर, आपको थोड़ा बड़े साइज का मिलता है। इससे क्या होता है, कंडेंसर थोड़ा बड़ा होता है आउटडोर यूनिट में, और वो ज्यादा जल्दी कूल हो सकता है। उसके अंदर पंखा थोड़ा बड़ा साइज का लगा होता है, और इंडोर यूनिट भी अगर बड़ा लगाया गया है तो उसके अंदर जो अंदर ब्लोअर होता है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे हवा का फ्लो या थ्रो हमें ज्यादा बेहतर मिलता है, और वही हमें मित्सुबिशी में देखने को मिलता है और पैनासोनिक, डाइकिन में नहीं। अगर हम तीनों ही एसीज की कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो डाइकिन के अंदर आपको 1.42 टन की कूलिंग मिलेगी, पैनासोनिक में 1.45 और मित्सुबिशी में 1.46। ये कूलिंग कैपेसिटी के अंदर फर्क कोई बहुत ज्यादा बड़ा है? नॉट रियली। लेकिन क्या इससे रूम की कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा? बहुत और फैक्टर्स हैं जिन पे फर्क पड़ता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीनों ही एसीज के अंदर आपको शानदार इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। पैनासोनिक और डाइकिन के एसीज को मैं अपने कई और वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन्हें कंपेयर कर चुका हूं। आपको ब्रीफली बताता हूं कि पैनासोनिक के अंदर आपको 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलेंगे, जो कि 40% से 100% तक की कूलिंग कैपेसिटी पे चले जाएंगे, और वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डाइकिन में आपको कोई कन्वर्टेबल मोड नहीं देखने को मिलता। डाइकिन का मानना है कि वो एक ऑटो कन्वर्टेबल एसी है, जो कि अपने कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, उसकी कूलिंग को मेंटेन करते हुए उसकी पावर एफिशिएंसी को ऊपर नीचे करता रहता है। मित्सुबिशी भी आपको ऑटो कन्वर्टेबल कंप्रेसर देता है अपने एसी के अंदर। उसका भी कंप्रेसर 0.4 टन से लेके 1.7 टन तक की कूलिंग कैपेसिटी तक जा सकता है, एंड दे हैव ओपनली डिक्लेयर्ड इट, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। पर आपको कन्वर्टेबल मोड्स, डायरेक्ट मोड्स नहीं देखने को मिलते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीनों ही एसीज को मैंने अलग अलग रूम्स के अंदर इंस्टॉल
इंस्टॉल किया और इन तीनों को मैंने बहुत लंबे टाइम तक कंपेयर किया, इन्हें यूज़ किया अपने मॉडल हाउस के अंदर और अपने ऑफिस के अंदर भी, ताकि मैं इनसे कंपैरिजन कर सकूं, एक चेक कर सकूं कि इनकी कूलिंग आखिर है कैसी। कूलिंग तो हर ब्रांड की अच्छी होती है, चाहे आप कोई भी ब्रांड का एसी ले लो, लेकिन वो फर्क क्या है? क्यों हम ये बार बार सुनते हैं कि यार मित्सुबिशी का एसी अगर लगाया तो बिल्कुल ही अलग कूलिंग मिलेगी? यही मुझे चेक करना था, इसलिए मैंने इसे अपने मॉडल हाउस में ही इंस्टॉल किया और लगातार इसकी टेस्टिंग करी। पैनासोनिक और डाइकिन की क्वालिटी से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं, मैं कई सालों से इन्हें यूज कर रहा हूं, सो मुझे उनके टेस्ट की जरूरत नहीं थी, मुझे टेस्ट करना था मित्सुबिशी के एसी को। इस एसी के अंदर हमें PM 2.5 फिल्टर भी मिलता है और एक एंटी वायरल कोटेड प्री फिल्टर भी मिलता है। मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन एयर फिल्टरेशन अच्छी है, दैट्स व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट। एक और चीज जिसने मुझे बहुत खुश किया, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही खुश किया, वो है एयर थ्रो। मैंने कभी नहीं सुना था कि किसी ब्रांड के अंदर आपको 1150 CMH का एयर थ्रो मिलेगा। यस, यू हर्ड इट राइट, 1150 CMH का एयर थ्रो। ये एयर थ्रो इतना पावरफुल है कि आप किसी बड़े साइज के रूम के अंदर अगर इसे लगाएंगे तो एक कोने से दूसरे कोने तक हवा बहुत स्पीड से और बहुत ठंडी, ऑब्वियसली क्योंकि ये एसी है, आपको देखने को मिलेगी। और ये पर्टिकुलरली ना उन दिनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है और जो दीवारें हैं वो बहुत तप रही होती हैं, बहुत गर्म होती हैं, क्योंकि ज्यादा एयर थ्रो मतलब कि आपका रूम जल्दी ठंडा होगा और उससे आप कंफर्टेबल जल्दी हो जाएंगे। एंड दैट इज अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा 750 CMH का एयर थ्रो देखने को मिलता है जो पैनासोनिक ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है, बट 1150 इज जस्ट अनदर लेवल। जब आप हाईएस्ट एयर थ्रो पे एसी को चलाते हैं तो उस समय एसी के नॉइज लेवल्स थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑन अ नॉर्मल कोर्स इस एसी के नॉइज लेवल्स 35 डेसिबल्स के आसपास रहते हैं अगर आप लोएस्ट फैन पे इसे यूज कर रहे हैं तो, which is good। और यही सिनेरियो हमें देखने को मिलता है पैनासोनिक और डाइकिन के साथ भी। अगर आप बिल्कुल लोएस्ट एयर थ्रो पे इन्हें चलाएंगे तो नॉइज लेवल्स ना के बराबर हैं, 35, 32, 34। सो आई थिंक इट इज फाइन। मित्सुबिशी अपने एसी को AI एनेबल्ड जरूर बोलते हैं, लेकिन उनमें कोई वाईफाई फीचर हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका मानना है कि उनका कंप्रेसर AI की मदद से डिटरमाइन करता है कि बाहर और अंदर का टेम्परेचर क्या है और अपनी कूलिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता रहता है। क्या ये एक बेसिक काम नहीं है एक थर्मोस्टेट का, या फिर यही इन्वर्टर एसी का कॉन्सेप्ट नहीं है? आई एम नॉट श्योर, बट ये AI एनेबल्ड क्या काम करता है ये मुझे शायद समझ नहीं आया, बट ये निट पिकिंग भी है, आपको ये बात समझनी होगी। ऑल इन ऑल मुझे सभी टाइप के फीचर्स मित्सुबिशी के 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल में देखने को मिले, जो मुझे पैनासोनिक और डाइकिन में देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू फीचर्स जो पैनासोनिक में एक्सक्लूसिव हैं, जैसे आपको मिराई ऐप कंट्रोल मिलता है, आपको पैनासोनिक के अंदर वाईफाई सपोर्ट मिलती है और एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से भी आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू मे कॉल इट फैंसी फीचर्स, लेकिन ये आपको पैनासोनिक एसी में मिलते हैं। एटलीस्ट आई शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। अगर मैं तीनों ही एसीज के यूसेज को कंपेयर करूं तो तीनों का यूसेज मेरा लगभग ऑलमोस्ट बराबर रहा। उसमें नंबर 1 पे मैं यूसेज के मामले में मित्सुबिशी को ही रखूंगा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अच्छी कूलिंग करता है। अब ज्यादा अच्छी कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो अलग तरीके की बर्फ जमा देगा हमारे कमरे में, या फिर हमें शिमला नहीं, हमें एक्चुअली में कश्मीर लगने लगेगा अपना कमरा, ऐसा कुछ नहीं है। सो देयर इज नो डिफरेंट काइंड ऑफ कूलिंग, बट आई थिंक ये एक फास्टर कूलिंग प्रोसेस है, बिकॉज उसका जो ब्लोअर है वो बहुत पावरफुल है, उसके मित्सुबिशी बहुत अच्छे पैसे भी लेते हैं। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये एसी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके उतने ही पैसे भी लिए जा रहे हैं, इस बात को आपको समझना है। ऑन दी अदर हैंड पैनासोनिक का एसी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हमें कूलिंग के अंदर क्या कुछ डिले मिला? बिल्कुल भी नहीं। ऑन अ सिमिलर हॉट डे हमें कूलिंग के अंदर लेट्स से 5 से 7 मिनट का डिफरेंस मिला होगा ऑन अचीविंग अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट इसके अलावा
कुछ नहीं। डाइकिन के बारे में अगर बोलो तो डाइकिन की कूलिंग कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को मुझे एड्रेस करना होगा। 1.42 टन ये पिछले साल की फुल कैपेसिटी डाइकिन एसी से काफी कम कर दी गई है फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। नाउ क्या इससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है? आप रूम साइज अगर अप्रोप्रिएट रखते हैं फॉर 1.42 टन, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 165-170 स्क्वायर फीट तक का रूम साइज ये बहुत आराम से कूल, बहुत आराम से चिल कर सकता है। लेकिन इफ यू गो बियॉन्ड दैट रूम साइज तो शायद ये एसी थोड़ा सा डिले उस रूम को कूल करेगा, ये फर्क आता है। बट क्या कूलिंग के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज करा गया है? बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डाइकिन एसी कहीं से भी गलत है या खराब है। इनफैक्ट इट इज वेरी वेरी गुड। सो आप इन तीनों में से कौन सा एसी अपने लिए चूज करेंगे, ये आप वारंटी और प्राइस देखने के बाद डिसाइड करिए। डाइकिन में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, टोटल 5 ईयर की ऑन पीसीबी विच इंक्लूड्स इंडोर एंड आउटडोर पीसीबीज, एंड टोटल 10 ईयर्स की कंप्रेसर पे वारंटी देखने को मिलती है, विच इज अ स्टैंडर्ड एंड अ वेरी गुड वारंटी पैकेज। पैनासोनिक ऑन द अदर हैंड आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं, टोटल 5 ईयर की पीसीबी पे वारंटी देते हैं, एंड टोटल 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी देते हैं, एग्जैक्टली सेम लाइक डाइकिन। लेकिन अगर आप 500 रुपीज प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा देंगे तो आपको 5 ईयर की एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाएगी, और ये एक बहुत शानदार चीज है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप अगर एक पैनासोनिक एसी खरीद रहे हैं तो आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी तो मिल ही रही है। आप जब इसे इंस्टॉल कराएंगे बाय पैनासोनिक टीम तो आपको 500 प्लस टैक्सेस बेसिकली 600 रुपए के आसपास दे के एक्स्ट्रा 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाएगी, एंड दैट इज टू गुड। Mitsubishi on the other hand gives you 1 year comprehensive warranty on the product and PCB और 5 साल की टोटल वारंटी ऑन द कंप्रेसर। अब ये थोड़ा सा मतलब मुझे वारंटी पैकेज अच्छा नहीं लगा। ये वारंटी पैकेज इसलिए भी इंप्रेसिव नहीं है क्योंकि हमारा एक गर्म देश है। इस गर्म देश के अंदर पीसीबी का खराब होना, आउटडोर यूनिट की पर्टिकुलरली पीसीबी बहुत नॉर्मल है, और मित्सुबिशी जैसे ब्रांड की पीसीबी आपको कहीं लोकल मार्केट पे तो मिलेगी नहीं, तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा मित्सुबिशी के ही सर्विस टीम पे और उन्हीं की ही प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी पे। और वो 1 साल बाद जब वारंटी से बाहर हो जाएगा तो खराब होगा नहीं होगा आई कांट से। मैं इसे लॉन्ग टर्म टेस्टिंग पे लगाऊंगा। मैंने इस एसी को इसी साल 2026 में खरीदा है। आई जेन्युइनली फील कि ये बहुत शानदार एसी है, पर इसकी वारंटी को टेस्ट करना भी जरूरी है। अगर हम प्राइस की बात करें तो डाइकिन और पैनासोनिक के एसीज लगभग 37,500 इस प्राइस के आसपास ही अवेलेबल रहते हैं ऑन बोथ फ्लिपकार्ट एंड Amazon। लेकिन मित्सुबिशी का एसी अप्रॉक्सीमेटली 51,000 रुपीज का मैंने खरीदा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 51,000 है फ्लिपकार्ट पे, और आप इन तीनों में से कोई भी एसी ले सकते हैं, एंड फॉर दैट मैटर आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपने फ्लिपकार्ट से लेना है, आप Amazon से लेना चाहते हैं, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहते हैं। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो आपके दिमाग में एक चीज है कि मित्सुबिशी का एसी एक रेवोल्यूशन है, वो वाकई एक अच्छा बहुत शानदार एसी है, एक इंजीनियरिंग मार्वल है। लेकिन आज की डेट में 2026 के अंदर जो दूसरे जापानीज ब्रांड्स हैं वो कहीं से कम नहीं है। आप वो फर्क को शायद देखना भूल जाते हैं जो 15,000 रुपए का आप ऑलरेडी एसी खरीदते समय ही ब्रांड के हाथ में दे देते हैं। वो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए के बदले आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है ये आपने डिसाइड करना है। मैंने एसी को पूरा अंदर बाहर बहुत अच्छे से चेक किया, इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसा रेवोल्यूशन देखने को मिला नॉट रियली। सबसे पहले शुरू करते हैं डाइकिन के प्रोज एंड कॉन्स से। 37,500 रुपीज का ये एसी कॉस्ट करता है, तो मेरे लिए इससे अगर हम इन तीनों एसीज को कंपेयर कर रहे हैं तो प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत लिमिटेड हैं। इनफैक्ट ज्यादा प्रोज ही हैं। ये बहुत शानदार एसी है, मुझे इसमें किसी टाइप की कोई कमी नहीं लगी एक्सेप्ट फॉर मे बी अ फ्यू थिंग्स। हमें वाईफाई नहीं मिलता है, हमें कन्वर्टेबल फिक्स्ड कन्वर्टेबल ऑप्शंस नहीं मिलती हैं, बट हमें कोनाडा एयर फ्लो मिलता है। हम इसे लो एनर्जी मोड पे चला सकते हैं। सो हम ये बहुत सारी चीज़ों को अपने तरीके से देखते हैं, शायद एक ही तरीके से देखते हैं, वो शायद गलत है।
लेकिन वाईफाई ऑप्शन को मैं यही कहूंगा कि यार ब्रांड को देना चाहिए अब। आई थिंक इट्स हाई टाइम, 2026 है और हर ब्रांड के हर मॉडल के अंदर वाईफाई शुड बी अ बेसिक थिंग टू ऐड, जिससे हम ऐप से इन्हें कंट्रोल कर सकें, जियो सेंसिंग हमें मिले इस एयर कंडीशनिंग की। सो ये बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो होने चाहिए आज की डेट में डाइकिन एसी के अंदर, जो नहीं देखने को मिलते हैं। बट अदरवाइज कूलिंग डिपार्टमेंट में या आप इसे 165-170 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए अगर यूज करना चाहें, इट्स एक्सीलेंट। कमिंग टू पैनासोनिक एसी, आई थिंक बहुत ही शानदार एसी है, बहुत ही अलग एसी है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी कमी नहीं मिलती है। शायद ही कोई, मैं निट पिक करके भी कोई अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स में ढूंढूं, हाँ शायद एक कमी मुझे दिखती है, इनके 3 स्टार वेरिएंट के अंदर आपको 4 वे स्विंग नहीं मिलता है, आपको 2 वे स्विंग मिलता है, विच आई थिंक इज अ प्रॉब्लम फॉर मी समटाइम्स, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैनासोनिक बहुत अच्छे एसीज बनाते हैं, तो 4 वे स्विंग जैसा फीचर अपने 3 स्टार वेरिएंट के अंदर भी उन्हें देना चाहिए। एयर फ्लो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा है, 703 CMH का एयर थ्रो है, विच इज़ एक्सीलेंट। एंड मुझे कूलिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से भी कोई कमी नहीं महसूस हुई, क्वालिटी टॉप नॉच। कमिंग टू मित्सुबिशी, आई थिंक इसकी कम वारंटी मिलना और इसके अंदर वाईफाई फीचर्स नहीं होना, सिर्फ यही मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज द एसी इज फैंटास्टिक, मुझे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इसका आउटडोर और इंडोर यूनिट जो बड़े साइज का करा गया है, शायद यही मुझे दोबारा परसुएट करेगा इस एसी को खरीदने के लिए। और मैं इसी वजह से एक कन्विंसिंग फैक्टर बनता है आपको भी बोलने का कि आप इसे जहां से भी खरीदना चाहें खरीदें। ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टैप करके मित्सुबिशी, डाइकिन, पैनासोनिक, तीनों में से कोई भी एसी लेना चाहेंगे तो तीनों की फोटोज आपको दिखेंगी। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे आप पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट की ऐप पे, जो आप ही के फ़ोन के अंदर खुलेगी एंड यू कैन चेक इट आउट। आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। मेरे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हैं मैंने, वो मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। देखिए, मैं ओवरऑल अगर कंक्लूड करूं तो मित्सुबिशी का एसी वाकई बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका इंडोर और आउटडोर यूनिट का साइज सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है मेरे लिए। बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज मुझे देखने को नहीं मिला कि भाई कंडेंसर कॉइल ना 3 लेयर की लगा रखी है, आपको 4 लेयर की मिल रही हैं, आपको कॉपर पाइप इतने गेज के मिल रहे हैं, नहीं, वही 1 mm के कॉपर पाइप हैं, वही 1.8 गेज के हैं, 18 mm गेज के, सॉरी। मैं उसके अंदर कुछ अलग से ऑब्जर्व कर सका हूं, शायद नहीं। मुझे यही सेम चीजें पैनासोनिक और डाइकिन के अंदर भी देखने को मिली, बट दैट साइज does matter sometimes and in cooling it definitely does. Okay, ये था मेरा बहुत honest take on all 3 ACs. I think ये तीनों ACs बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये तीनों ब्रांड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शायद इसीलिए हम सभी एक जापानीज प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनकी रिलायबिलिटी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये तीनों एसीज में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।